मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। इमोरल ट्रैफिकिंग और पॉक्सो एक्ट में दर्ज था मुकदमा। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाश अविनाश यादव और विजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एक दिन पहले पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इन पर भोली भाली युवतियों को झांसे में लेकर उन्हें बंधक बनाना, उत्पीड़न करने था और इमोरल ट्रैफिकिंग जैसी गंभीर धाराओं में भी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये एक बेहद गंभीर मामला है। फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। सर, मझौला थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ अभी हुई है। नाबालिगों को बंधक बनाने का एक मामला था। अब क्या पूरा इसमें संज्ञान में आया है और किस तरीके की कार्रवाई करेगी? देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार मझौला पुलिस के द्वारा हर्बल पार्क के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि 2 बदमाशों के द्वारा को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मझौला पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों की पहचान अविनाश यादव और विजय के रूप में हुई है और इनके ये बेसिकली कल मझौला के थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनका उत्पीड़न करने के संबंध में, उनको बंधक बनाए के संबंध में और इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उसी के ये दोनों अभियुक्त हैं और इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सर, जो पकड़े गए हैं उनके संबंध में जो बातें सामने आ रही हैं, जो युक्तियों से पूछताछ करी गई थी, तो उसमें क्या निकल के सामने आता है? इन्होंने किस तरीके की देखिए, जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था वो उनके द्वारा स्वीकार किया गया था और जहां से तक इमोरल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बंधक बनाए रखना, इसकी बातें भी मतलब इनके द्वारा स्वीकार की गई हैं और ये जो पूरा गैंग है जो कि बहला फुसलाकर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देता है, इस प्रकार का कृत्य करता है, इस पूरे के पूरे गैंग को पुलिस के द्वारा बस्ट किया जा रहा है और इसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ के साथ में इन सब के ऊपर कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये एक्टिव रहते थे, तो क्या इस चीज को लेकर के कुछ एक्टिविटीज कुछ बढ़ाई जाएंगी सर? देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये अलग अलग दूसरे प्रदेशों में जाकर भी इस प्रकार की घटनाएं करते थे, उनको बहलाते फुसलाते थे, कॉन्फिडेंस में लेते थे और बेसिकली उनकी उस टाइम पे जो मानसिक स्थिति होती थी उसका लाभ उठाते थे। साथ में इनके घर में जो फीमेल मेंबर्स भी हैं वो भी इस चीज़ में इनका सहयोग देती थी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेंगी और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पूरे मामले में मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ? देखिए, इसमें 4 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, 2 ये इसमें गिरफ्तार हैं और के गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयासरत हैं और कुछ नाम और भी प्रकाश में आए हैं।